धनबाद की राजनीति में बयानबाजी अब सीधे वार से आगे बढ़कर तंज और तल्खी के नए स्तर पर पहुंच गई है। एक दिन पहले निरसा विधायक अरूप चैटर्जी के हमलों के बाद अब भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने ऐसा पलटवार किया कि सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। प्रेस वार्ता में ढुल्लू महतो ने कहा, जिसका खुद का बेटा नहीं वो बेटे का दर्द क्या जाने। इसके साथ ही उन्होंने विधायक पर कटाक्ष करते हुए उन्हें टकला नेता कहकर भी निशाना बनाया। मानो राजनीतिक बहस अब मुद्दों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत तंजों के मैदान में उतर आई हो। सांसद ने अरूप चैटर्जी पर गुंडागर्दी, कोयला चोरी और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अवैध धंधों में शामिल पाया जाता है तो निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सवाल दागा कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो सरकार की कार्रवाई आखिर फाइलों में ही क्यों घूम रही है। निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर का मुद्दा उठाते हुए ढुल्लू महतो ने तंज भरे अंदाज में कहा कि कुछ लोगों को विकास की रफ्तार से ज्यादा चिंता अपनी वसूली व्यवस्था की है, इसीलिए जनता की सुविधा वाले कामों पर भी ब्रेक लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और चुनावी मौसम आते ही जवाब भी देगी। फिलहाल धनबाद की राजनीति में शब्दों के तीर लगातार चल रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि अगला वार किस ओर से होता है और ये सियासी जंग आखिर किस मोड़ पर जाकर ठहरती है। कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन लोगों की मानसिकता धनबाद के प्रति सिर्फ और सिर्फ लूटने का मकसद से रहा है, धनबाद का विकास में बाधक बनते रहा है, धनबाद में क्राइम, गुंडागर्दी, अत्याचार, अन्याय करने का मानसिकता रखने वाले लोग लगातार हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसके लेकर कई बड़े बड़े आपराधिक मामला भी हम पर करवाए। आप लोग जानते हैं, हम पर रेप केस करवाया, हम पर PIL करवाया, हम पर फोन चोरी केस करवाया, हम पर मंदिर का केस करवाया। मतलब कोई ऐसा केस नहीं जो उन लोगों के द्वारा नहीं करवाया गया। आरोप नहीं लगा, जब जब कोई चुनाव हुआ तब तब उस पर आरोप लगा। तो खबर तो यह है कि बीजेपी को हमेशा साथ दिए हैं बैंगलोर से। खबर तो यही है कि हमेशा बीजेपी। विश्वास कीजिएगा, सच बोल रहे हैं। उसको कसम खाने बोलिए, आज जो बोलिए दंड लगा देंगे। उसको बोलिए, हमको भी लोकसभा चुनाव बोला था हम मदद करेंगे, नहीं चाहिए मदद हमको। कितना का ऑफर था? बस बोले तो आप बोल दीजिए, हम सच बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम जी साक्षी है। हम बोले नहीं चाहिए मदद। धरती पर कोई नेता होगा जो सत्य और धर्म पर चलने वाला आदमी अधर्म का साथ नहीं ले सकता है, अधर्म का साथ नहीं ले सकता है, अधर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता है, मरना पसंद करेगा मगर अधर्म का साथ नहीं ले सकता है। पापियों के हाथ से पानी नहीं पीना है, भले प्यासा मर जाना है मगर पापी के हाथ से पी के नहीं मरना। देखिए हम तो लगे हुए, देखिए गुंडा लोग देखते पीछे पड़ा हुआ। आप फ्री करवाइए हमको, ये भी मामला ठंडे हो जाएगा। नहीं कैसे ठंडा हो जाएगा? ठंडा होगा, जितना गुंडा लोग लड़ता उतना हमें एनर्जी होता हमको। अब जवाब तो डेली देखते करते हैं, डेली जवाब नहीं देखते हैं। आज दे दिया बहुत डोज। देखिए पैसा को सर्वोपरि मत मानने का प्रयास किसी को बोलिए, आप लोग छापिए, पैसा सर्वोपरि नहीं है, समाज सर्वोपरि है। इस कछुआ छाप अरूप चैटर्जी का जो अरबों और खरबों का संपत्ति है उसका जांच होनी चाहिए। एक मिश्रा लड़का था जिसके घर में कब्जा कर लिया था, उसको फांसी लगा के मर गया। एक सरदार जी जो परताई थे, पूरा पंजाबी परिवार के लोग, जिसका जमीन मुगमा में गोविंदपुर का देवली में था, उस परिवार का मुखिया का पैर कट गया था। उस व्यक्ति का आज यह तिल तिल कर मर रहा है, उसको भी यही स्थिति किया। ये भूमिहार समाज के है नहीं, पंजाबी समाज के है नहीं, ब्राह्मण समाज के है नहीं, और जातिवाद और बाहरी भीतरी नारा हम पर लग रहा है। वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात। नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, तो निरसा की जनता, वो विधायक रहते कोई लापड़ झपड़ खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। अगर ये भी गलत होगा, अगर विधायक रहते नहीं पिटाया, अभी हम वीडियो कल छोड़ा है भैया, देखे मार लपड़, इसको तो कौन लपड़ाता नहीं है। ये लीचड़ इतना नीचे उतर सकता है कि सोच नहीं सकता है। हल बल बक रहा है, तुलना हम लोग को करेगा हैं? बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने, तुलना करेगा हमारा।
हम चोर हैं। अरे औकात है उसका तो चोर है तो केस करवा रहे सरकार से। कोयला चोरी करवा रहा, खुद कोयला चोरी करवा रहा, तो उसका बोल नहीं रहा। हेमंत सोरेन को भी तो बोल दिया कि भाई हेमंत सोरेन मैनेज हो जाता, सरकार मैनेज हो जाता है। जब बोला ढुल्लू मत तो कोयला चोरी करता तो आप क्यों नहीं केस करता? तो पैसा कुछ भी करता, पैसा जैसे अपने लेता है मैनेज हो जाता है, तैसे हेमंत सोरेन जी को भी बोलता है कि हेमंत सोरेन जी मैनेज हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में उस सरकार का नहीं है, सरकार पर आरोप लगा रहा, सरकार मैनेज हो रहा है। जिस तरह वो में राज्यसभा चुनाव में मैनेज हो गया 10 करोड़ लेके, उस तरह सरकार को हेमंत सोरेन जी को भी बोल रहा है कि मैनेज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कोयला चोरी करने वाला वो, चोरी करवाने वाला वो, कमीशन लेने वाला वो, रंगदारी करने वाला वो, विकास का बाधक वो, और आरोप हम पर लग रहा है।